Hello students, how are you? I hope you all are well and safe at your places. Myself Puneet Gauri representing Shivjyoti Educational Group, and in this video I am taking the revision of two chapters, that is chapter number 1 and chapter number 13. One है rational number और 13th है direct and inverse proportions. तो one by one I will be taking this. chapter number 1 पहले लेंगे हम rational numbers को इस वीडियो में. नेक्स्ट क्लिप में अपन जो है चैप्टर नंबर 13 को लेंगे, ठीक है ना. सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. चैप्टर 1 में थोड़ा ब्रीफ है और सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें अपन. रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर होता क्या है. रैशनल नंबर में एक रेशो का टर्म आता है, रेशो, ये सीखा है हमने. तो रैशनल नंबर मीन्स कोई भी a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में टर्म जो होती है, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ रहे हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. अब कईयों को नहीं पता कि q जीरो के बराबर क्यों नहीं होता, क्यों, ये बस डेफिनेशन के लिख लिया हमने, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. p पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कोई हमने, लेकिन q पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि q जीरो नहीं हो सकता. देखो q जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, चलो जिज्ञासा होती है मन में कि चलो q जीरो रख के देखते हैं. तो q अगर जीरो रख दूंगा तो क्या होगा, देखो जीरो डिनोमिनेटर में जब होगा तो जीरो की टेबल में कभी भी p नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो की टेबल में सिर्फ एक ही नंबर आता है, कौन, वो है जीरो. जीरो वन ज़ा, जीरो टू ज़ा. तो दिस टर्म इज ऑलरेडी नॉट डिफाइंड, वी कांट डिफाइन दिस टर्म बिकॉज डिविजिबिलिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. गॉट इट. तो रैशनल नंबर को समझना सबसे पहले p बाई क्यू फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू जीरो. वाई q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द रीज़न. गॉट इट. अब रैशनल नंबर में हमारे पास वैसे तो बहुत सारे नंबर हमने पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, है ना. इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं इंटीजर्स को थोड़ा देख लेता हूँ कि होल नेचुरल तो बच्चों को पता ही है. इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है ना. जैसे -1, ये -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो इंटीजर्स ने माइनस को इंक्लूड कर लिया, होल नंबर्स में ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता था, नेचुरल नंबर 1 से था, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात हुई, फिर वो ज़ीरो को एडअप करा उसमें, तो होल नंबर्स क्रिएट हुए. और होल नंबर होने के बाद जब नेगेटिव को भी क्रिएट करा, जो नंबर लाइन आप लोग देखते हो, सिंपल नंबर लाइन दिखती है, उसमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, तो उसमें इंटीजर्स की कहानी है हमारे सामने. क्लियर. अब रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमें पार्ट फ्रैक्शन भी तो हमारा वही हिस्सा है. देखो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है. फ्रैक्शन क्या होता है, जनरली फ्रैक्शन पॉजिटिव पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1/2, पॉजिटिव वाली बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ. तो नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, जिसमें नेगेटिव 1/2 होगा तो वो कहाँ जाएंगे. तो रैशनल नंबर कन्वर्ट्स, रैशनल नंबर जो है नेगेटिव पॉजिटिव सब लेता है, यानी 1/2 भी इज ऑल रैशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, -1/2 इज अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर ब्रॉड कैटेगरी हो गई हमारे पास, उसमें हर तरह का नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है. अब p बाई क्यू फॉर्म में है ना, क्योंकि अपॉन में 1 तो है ही ना, इसके कुछ नहीं होता. तो 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमने रैशनल नंबर निकालना सीखना है अभी, ठीक है ना. तो ये इस तरह से इंटीजर्स हैं. अब हमारे सामने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़. वैसे तो हम वो इंटीजर में और होल नंबर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, नाम से तो आप लोग पहचान जाएंगे कि मैं किस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ. पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने थी क्लोजर प्रॉपर्टी. मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके साथ में समझाता जाऊँ आपको. क्लोजर, क्लोजर मीन्स अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा भी रैशनल नंबर है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर. क्लोजर प्रॉपर्टी. रैशनल में रैशनल का एडअप करेंगे तो विल गेट अ रैशनल नंबर है, ठीक है ना. एडिशन में, सब चारों में आती है ये, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन में भी आती है, मल्टीप्लिकेशन में भी है. किस पे ट्रू है किस पे नहीं है वो डिटेल में आपकी बुक में, बस मैं थोड़ा सा ये हिंट, आपको प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन पकड़ करनी है वो पता होना चाहिए. यही प्लस माइनस में हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा, उसमें ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है, रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको खुद उसमें लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है ना. पूरी टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, उस टेबल को फिलअप करना, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा उससे. सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. ऑर्डर, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये किसी भी ऑर्डर में, जैसे किसी रैशनल नंबर, कोई मान लो मैंने 2 लिया, उसमें मैंने 3 को ऐडअप करा तो 5 आया. अब मैं चाहे 3 को 2 में ऐड करूं तो भी क्या आएगा, रिजल्ट 5 आएगा. कम्यूटेटिव ऑर्डर, ऑर्डर को बदला, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी सेम. तो एडिशन पे तो जनरली सारी प्रॉपर्टी काम करती है हमारे लिए, ठीक है ना. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है सारी कहानी तो गलत, मतलब गड़बड़ होती है उसमें जाके.
अभी बताऊँगा किस तरह से, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑर्डर प्रॉपर्टी नाम दिया गया है और ये आगे पीछे वाली है, ठीक है। थर्ड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, जब मोर देन 2 नंबर्स होते हैं, एसोसिएट करना किसी के साथ। जैसे सपोज मैंने लिया 2 + 3 + 4, सपोज 2 + 3 + 4। अब तुम कहोगे दोनों सर सेम लिख दिया आपने, सेम लिखे मैंने, लेकिन मैं अब क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, एसोसिएट करूँगा लाइक दिस। तो मैंने इन दोनों को एसोसिएट कर लिया पहले, कि इन दोनों को पहले प्लस करना है, उसके बाद 2 में प्लस करना है। तो देखो ये 7 हुआ और ये 2 हुआ, तो रिजल्ट विल बी 9। इधर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एसोसिएट करता हूँ पहले, तो 3 + 2 विल बिकम 5 एंड 5 + 4 द रिजल्ट विल बी सेम सी। मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ काम कर रही है, एडिशन में काम कर रही है बराबर, मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगी हमारे लिए बराबर, ठीक है ना। डिवाइड में काम नहीं करेगी, बिल्कुल ध्यान रखना है। एडिशन में भी काम, उसमें सब्ट्रैक्शन में भी काम नहीं करती। वो एग्जाम्पल लेके करोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने प्लस के एग्जाम्पल लिया, माइनस के और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लेके देखना, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी काम करती है नहीं करती है। क्लियर। एसोसिएटिविटी के बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 तरह की प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अपने आप को। प्रॉपर्टी पहचानने के क्वेश्चन आए थे कि ये किस प्रॉपर्टी से, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 केस बनते हैं, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इस दोनों के एग्जाम्पल देखो मैं कैसे लिखूँगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मीन्स ब्रैकेट लगा देंगे हम, ओवर व्हाट, एडिशन, यानी अंदर कुछ 3 + 2 हो रहा है। क्लियर। इसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट, देखो इसको मैं ओपन करूँ तो क्या होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 5 × 3 प्लस, ये प्लस का साइन आया, और 5 × 2 दोनों के लिए ये 5 × 2। वापस आना चाहो तो वापस आ सकते हो यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन आ गया बाहर, और 3 + 2 एडअप हो गया अंदर। तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, सपोज 5 × 3 - 2, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। ये 2 टर्म क्लियर होने चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसके अलावा 2-3 टर्म्स और हैं। 2-3 टर्म्स में हमारे पास है कि एडिटिव इन्वर्स, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कई बार डायरेक्ट एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। 2-3 बातें हैं, मैं आपको टर्म्स बताता हूँ। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है। एडिटिव इन्वर्स, सपोज कोई नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव, छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स मतलब जैसे मान लो 5 है एक नंबर, इसका एडिटिव इन्वर्स, ये प्लस का 5 है ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 5। क्लियर। माइनस का 5 होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस का 5 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ जनरेट हम कर सकते हैं बहुत इजी, कि अगर कोई नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स है, अगर मैं उस नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में, उसी के एडिटिव इन्वर्स में ऐड करूँगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। देखो आना ही चाहिए ना। 5 है, उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स को ऐड करा तो 5 - 5 इट विल बी 0। गॉट इट। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। अभी कभी आ सकता है कि -3/2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ क्या होगा, +3/2 बोल देना। माइनस ऑफ दिस एक्चुअली कुछ नहीं होता, इसका नेगेटिव, जो नंबर दे रखा है उसका नेगेटिव है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये नेगेटिव है, -5, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5। साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखो इसका नेगेटिव जो होगा वो इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये +5 हो गया। देखो क्लियर। एक तो एडिटिव इन्वर्स है, दूसरा हमारे सामने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कई बार 2 टर्म यूज होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलता है वो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल, ये टर्म ज़्यादा बच्चों ने सुना हुआ लगता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मान लो 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5।
रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये तो ये नंबर है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई और नंबर लेते हैं, सपोज माइनस का 5 लिया मैंने, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। उसको साइन चेंज नहीं करना है इसमें, ध्यान रखना, साइन तो जो चल रहा है वही चलेगा, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलटी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी और हम बता सकते हैं कि अगर कोई नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, करके देखो, चलो ये 5 है, 5 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आने वाला है? 1। तो ये प्रॉपर्टी बन गई। एडिटिव इनवर्स में क्या था, जो नंबर और उसको एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, जब नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। देखो करके देख लो, एग्जाम्पल ले लिया करो छोटा सा, क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज है। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 पे मैं आता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग रिवीजन पे अच्छी तरह गो थ्रू हो। ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर भी करें, घर पे रिटन में करें, रिटन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या ओरल पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ओरल तो क्या थोड़ी देर के लिए याद रहेगा आप लोगों को। तो विल टेक एक्सरसाइज 1.1 फ्यू क्वेश्चंस। 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी अभी समझाया, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये माइनस सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ, चलो इसका -5/9, ये तुम वैसे ही बता दोगे। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, जो नंबर दे रखा है उसका नेगेटिव कर दो या साइन चेंज कर दो, दोनों ही एक ही बात है। ये नेगेटिव करो किसका? -5/9 का, जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर का नेगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस विल गिव यू पॉजिटिव, +5/9 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा ये देखा है जैसे 2/-9 लिखा है, एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं इसमें, 4th वाला। अब माइनस का साइन नीचे होता है तो हम उसको ऊपर ला सकते हैं। अब कई बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये माइनस का साइन नीचे से ऊपर कैसे आ जाता है अपने आप ही, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर तुम्हें लाना चाहो तो देखो, इसको मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि माइनस साइन डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं कई लोग, लेकिन हम चाहें तो तरीका समझ सकते हैं कि -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है यहाँ पे, कि हम किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट होता है। तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, -1 × 2 विल बिकम -2 एंड माइनस इंटू माइनस विल बिकम 9। सी नीचे वाला पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये ना शो करते हुए डायरेक्ट हम चाहे तो -2/9 लिख सकते हैं, नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखे, बात एक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा सेंटर या फिर ऊपर ही रहेगा हमारे पास। क्लियर? तो इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो ये तो नंबर हुआ हमारा -2/9, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे होगा, इसका नेगेटिव -2/9 का, तो दैट विल बिकम +2/9। दिस विल बी योर आंसर। करेक्ट? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4th वाला। 4th का एक एक पार्ट ले लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। 4th क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मैंने अभी समझाया है बिल्कुल उसी लॉजिक पे चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। तो 1/5 का अभी मैंने करके बताया था, तो कमाल की बात एग्जाम्पल में ही आ गया था अभी अपन ने जो लिया। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, इसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 5/1। 5/1 इज इक्वल टू 5, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा कई बार सॉल्व करके बताता है, जैसे इसने एक क्वेश्चन यहाँ दिया, ये करते हैं 5th वाला पार्ट, -1 इंटू -2/5। जब इस तरह क्वेश्चन दे और कहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। जो एक सिंगल डिजिट आएगी ना, उस सिंगल डिजिट को रिवर्स करना है हमें। क्लियर? तो माइनस इंटू माइनस दैट विल बिकम प्लस, तो +2/5 हो गया ये। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल गिव यू रिवर्स 5/2। तो दिस विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बतानी है कि मैंने अभी तुम्हें प्रॉपर्टी इसलिए समझाई थी ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू, मतलब एज है, सिंपल लिखा हुआ है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो कौन सी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, बताओ कौन सी से कर पाएंगे? समझ पा रहे हो बात को?
मैंने क्या करा, सब में मल्टीप्लाई का साइन है, अभी सब में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों को मैंने एसोसिएट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ जाएगा, गॉट इट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पहचानने का क्वेश्चन है, आ सकता है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लिखा है राइट द रैशनल नंबर डज नॉट हैव रेसी। अच्छा तुम बताओ रेसिप्रोकल किस नंबर का नहीं होता, ऐसा कौन सा नंबर है इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। मैं 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 का तो होता है ना, 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 के नीचे तो 1 होता है, हर नंबर के नीचे कोई भी नहीं हो तो 1 तो होता ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है, ये रेसिप्रोकल। ऐसे ही 1 के बाद 2, 3, 4 सबका रेसिप्रोकल हो सकता है। सिर्फ एक ऐसा नंबर है 0, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 होता है, और अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, इट विल बी 1/0। और 1/0 मैंने अभी पहले फर्स्ट लाइन में ही समझाया था कि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है हमारे सामने, तो इसलिए रैशनल नंबर डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, 0, गॉट इट। फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। एक और कर लेते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है 11th का 6th पार्ट, 11th का 6th पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब बताओ तुम, पॉजिटिव रैशनल नंबर है कोई, पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये 2/5 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, प्लस साइन है दोनों के पास ही। अच्छा दोनों में नेगेटिव होता है तो भी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। 2 ये -5 होता तो भी ये पॉजिटिव ही होता, कट जाते हैं ना साइन। तो पॉजिटिव जो रैशनल नंबर है इसका जो रेसिप्रोकल है, नहीं हाँ रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 5/2 होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा, गॉट इट। तो ये एक सिंपल सी पार्ट थी। बताइए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना। बड़े क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट काम करते हैं हमारे लिए, छोटे याद नहीं होंगे तो बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका अलग नाम है। नाउ विल डील विद एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के भी 1-2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा से एक्सरसाइज है हमारे पास। 1.2 में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। मैं एक क्वेश्चन तो मैं नंबर लाइन का करा देता हूँ पहले, एक्सरसाइज 1.2 का। रिप्रेजेंट 7/4 सपोज, 1 ही ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4 ऑन अ नंबर लाइन। तरीका देखो बहुत आसान है, सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 4 1 4 बचेगा 3, 3/4, तो ये हमारा मिक्स में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1 तो पूरा है, 1 इज होल, 1 होल है, एंड दिस इज इन फ्रैक्शन। तो होल और फ्रैक्शन का मिक्सचर, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स नंबर है ये। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक नंबर लाइन बनाता हूँ चलो मैं। ये देखो ये 1 3/4 किस किस के बीच में, पहले तो ये बता दो। 5 और 6 के बीच में है क्या 1 3/4? नहीं है। किस किस के बीच में आएगा, 1 तो कंप्लीट है लेकिन 2 तक नहीं पहुंच पाया, यानी किस किस के बीच में है, ये 1 और ये 2, बस इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा ये नंबर जहां भी होगा, क्योंकि 1 तो कंप्लीट है, तुम्हें एक चॉकलेट तो पूरी मिलेगी, मान लो 7 चॉकलेट से 4 लोगों में डिवाइड करनी है, तो एक तो पूरी सबको पहले पहले बढ़ जाएगी। अब बचेगी 3 कितने में बटनी है, 4 में, तो सबको एक एक तो मिल नहीं सकती ना, आर यू गेटिंग। तो उससे क्या होगा कि हमें इन दोनों के बीच में नंबर रहेगा, तो हमें 1 तक तो पहुंच गए हम, ये 1 तो रिप्रेजेंट हो गया। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 3/4, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो इसके कितने हिस्से कर दो 4। किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करने के लिए कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा उसको। अच्छा एक चॉकलेट है तुम्हारे पास, उसके 2 हिस्से करने हैं, तो उसको कितनी जगह से तोड़ते हो, एक जगह से तोड़ोगे ना। तो अगर मेरे को 4 हिस्से करने हैं तो मैं कितनी जगह से तोड़ूंगा, 1 2 और 3, देखो 4 हिस्से हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्लियर। तो ये 1, तो अब ये 4 हिस्से होते, ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये वाला पार्ट 3/4 हो गया, और ये 4/4 होती वापस 2 बन जाएगा। 4/4 होती 1 होगा, 1 है तो 1 के बाद ये 2 आ गया, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 3/4 वाला नंबर कहाँ है मेरे पास, दिस इज 1 3/4, और वी कैन से 7/4। यही पार्ट नेगेटिव में काम करेगा हमारे लिए, सेम, क्लियर।
तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रैशनल नंबर निकालने का क्या तरीका रहता है हमारा। बिटवीन किसी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। चलो सिंपल सा है, 9th क्लास में आएगा, आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे पहले ही चैप्टर है वहाँ क्लिक करेगा ये। सपोज वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, चलो मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ एक नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सपोज मेरे को 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में कोई नंबर वैसे तो नज़र नहीं आ रहा हमको, लेकिन क्या मेरे को एक बात बताओ, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। आपका नंबर लाइन नहीं देखी आपने, नंबर लाइन या स्केल देखा होगा, तो 3 और 4 के बीच में कितने छोटे छोटे होते हैं वो, फिर उनके अंदर भी छोटे छोटे होते हैं, फिर उनके अंदर भी छोटे छोटे होते हैं जो हमें दिखते नहीं नेकेड आई से, ठीक है ना। तो हमें 3, क्या 3.1 इसके बीच में नहीं आता, क्या 3.11 इसके बीच में नहीं आता, क्या 3.1111 इसके बीच में नहीं आता। अभी तो मैं 1 1 पे चल रहा हूँ, फिर मैं 2 पे आऊँगा, फिर मैं 3 पे आऊँगा, फिर और वेरिएशन दूंगा आगे। तो वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब बात है इसको फाइंड कैसे करें। तो देखो 3 है और 4 है, ठीक। अब मेरे को इनके बीच में मान लो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 निकालने तो क्या करो, इससे नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, बस हमें ध्यान ये रखना है। चाहे कोई सा भी नंबर लो ज़्यादा, उसमें कोई वो कंपल्शन नहीं है कि इससे ज़्यादा वाला अगला वाला ही लेना है, नहीं, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। मैं 10 लेना चाहता हूँ, सपोज मैंने 10 ले लिया, 5 से बड़ा ही होता है ना। वैसे कई जगह तो ये बोलते हैं कि इससे एक नंबर ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे और ज़्यादा लेंगे उससे, ताकि रेंज ज़्यादा रहे हमारे पास। ये 30/10 हो गया, देखो 30/10 3 होता है ना, एंड 40/10 4 होता है। अब देखो मेरे को डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, सी जस्ट वी हैव अ रेंज डेवलप्ड फॉर दीज 2 नंबर्स। 30 से लेके 40 तक की रेंज डेवलप हो गई मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, 31/10 नहीं लिख सकता क्या, इसके बीच में नंबर नहीं आता, आता है। 32/10, 33/10, विच एवर 5 नंबर्स आई लाइक आई विल राइट हेयर। 40 से कम लिखना बस। 35/10 सपोज ले लिया मैंने, 37/10 ले लिया, मर्जी पड़े जो ले लो। इसलिए इसमें आंसर सब बच्चों का वेरी करता है, क्लियर है ना। और जिसका इनके बीच में आ रहा है वो सही आंसर होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। सो इस तरह से आप लोग की एक्सरसाइज 1.2 में ज़्यादा और है नहीं, आप लोग करेंगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग द चैप्टर नंबर 13, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स proportions. Thank you very much. Thank you.